हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की कुछ खास खबरों में। आइए जानते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। राशन को लेकर नई जानकारी है। राशन में अब गेहूं बंद हो सकता है। सरकार अगस्त महीने में क्या क्या राशन में देगी, इसके बारे में एक नया नियम जारी हुआ है। वहीं पर आपको बता दें, किसान निधि का पैसा 27 या 28 जुलाई इन 2 तारीखों के बीच में तो आएगा, लेकिन बहुत सारे किसान धारकों के लिए बड़ा झटका लगा है, क्योंकि किसान धारक बाहर हो रहे हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम है तभी आपको खाते में पैसा मिलेगा। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंच गई है और कई सारी खास खबरें हैं। यूपी में फिर से शुरू हो जाएगा बारिश का सिलसिला। आइए जानते हैं आज की ये 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले राशन योजना की, तो अगस्त महीने में मिलने वाला राशन इस बार आपको जल्दी मिलेगा, यानी अगस्त का राशन आपको जल्दी मिल सकता है। फिलहाल जुलाई महीने में जो 22 तारीख तक राशन मिलना था, उसकी डेट को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 25 जुलाई तक आपको राशन मिलेगा, यानी कि आपको 25 जुलाई तक तो राशन मिल जाएगा जुलाई महीने का। उसके बाद राशन की शुरुआत होगी अगस्त महीने की, जो कि लगभग 10 अगस्त से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें अगस्त में कई सारे त्योहार है। इस वजह सरकार राशन वितरण जल्दी शुरू करेगी। और इस बार मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सिर्फ आपको चावल मिलेगा। ऐसा कुछ जिलों में हो रहा है, सभी जिलों में उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। आपको बता दें कई सारे जिलों में राशन वितरण की कमी होने की वजह से सिर्फ चावल दिया जा रहा है। हालांकि आपको चीनी भी दी जाएगी। अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी मिलेगा। वहीं पर जिन जिलों में गेहूं कम किया जाएगा, वहां पर गेहूं के बदले चावल ज्यादा दिया जाएगा। सीएम योगी ने 72 करोड़ की 42 विकास कार्यों का किया शिलान्यास। गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के मांगलिक समारोहों के भव्यता से आयोजन के लिए कल्याण मंडपम बनाने का ऐलान किया है। वहीं पर गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात भी दी है। आपको बता दें 150 एकड़ में बनेगा स्टेडियम। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को संकल्पित है और यही कारण है कि 150 एकड़ क्षेत्रफल में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। तो सीमा हैदर मामले में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। बुलंदशहर से 2 भाइयों को उठाया गया है। आपको बता दें पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा से पूछताछ के बाद बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में दबिश देकर 2 भाइयों को पूछताछ के लिए उठाने की चर्चा हो रही है। 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के मामले में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीमा और उसके प्रेमी सचिन से पूछताछ के बाद यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें सीमा हैदर अपने 4 बच्चों संग पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने के बाद ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा निवासी सचिन के साथ एक किराए के मकान में रह रही थी। फिलहाल सूत्रों के अनुसार रविवार देर शाम को एटीएस ने अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में दबिश देकर 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। यह पूछताछ के बाद ही हिरासत में लिया गया है। वही दोस्तों, प्रदेश के 52% नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों को मिली सी ग्रेड। आपको बता दें दी गई है स्तर सुधारने की चेतावनी। प्रदेश में 52% से अधिक नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों को सी ग्रेड मिला है। इन सभी कॉलेजों को व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि ग्रेडिंग में सुधार नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह ए ग्रेडिंग वाले कॉलेजों को प्रोत्साहित भी किया गया है। तो लाभार्थी लिस्ट में नाम होने के बाद भी नहीं मिलेगी 14 किस्त का पैसा। थोड़ा सा नियम आप जान लीजिए, क्योंकि आपको बता दें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम किस्त में होने की वजह से भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। ऐसा 12वीं किस्त और 13वीं किस्त में हुआ था, तो आपके पास 2-4 दिन बचे हैं। आप इस पे थोड़ा ध्यान देकर इसको सुधार कर ले। ऐसे लोगों के खाते में नहीं होगी ट्रांसफर 2000 रुपए। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको किस्त की रकम मिलेगी। हालांकि अगर आपने कुछ गलती की है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी लाभार्थी सूची चेक कर सकते हैं। अगर आपका लाभार्थी सूची में नाम है तो आपने कोई गलती की है या गलती हुई है तो उसे आप सुधार लीजिए। आपको बता दें अकाउंट नंबर, आपका नाम या फिर आधार कार्ड की आखिरी संख्या, ई-केवाईसी, भू लेख का सत्यापन, ऐसी कई सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जो जाने अनजाने हो जा रही है। यही कारण है कि पैसा नहीं मिल रहा। तो 27 और 28 जुलाई को खाते में पैसा आएगा। ऐसे में अगर आप भी पैसा पाना चाहते हैं तो आप इसमें चेक कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। अगर कोई गलती नहीं है तो बस आपको इंतजार करना होगा, खाते में आपके पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। वह यूपी को मिलेगी आसमानी बिजली से राहत। योगी सरकार ऊंची बिल्डिंगों पर लगाएगी लाइटनिंग रॉड। जी हां दोस्तों, जब कहीं बिजली गिरती है तो यह एक बड़ा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जो पास की प्रवाहकीय सामग्री जैसे विद्युत तारों और पाइपलाइन में उच्च वोल्टेज को प्रेरित कर सकती है। यही कारण है कि ऊंची बिल्डिंगों पर लगाई जाएगी लाइटनिंग रॉड। और अगली बड़ी खबर जान लीजिए, काली कमाई छोड़ दुबई भागा क्रिकेट बुकी। पुलिस को रेड में मिला 14 किलो सोना, 200 किलो चांदी, 17 करोड़ नगद। नागपुर का एक व्यवसायी ऑनलाइन सट्टेबाजी में 58 करोड़ रुपए हार गया। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो व्यवसायी को कथित तौर पर धोखा देने वाले व्यक्ति के घर से 17 करोड़ रुपए नगद के अलावा 14 किलोग्राम का सोना भी बरामद हुआ है।
तो दोस्तों आपने कश्मीर फाइल मूवी तो देखी होगी, लेकिन अब वेब सीरीज भी इसकी आने वाली है। द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड का ट्रेलर आउट हो चुका है। विवेक अग्निहोत्री बोले कश्मीर फाइल असलियत का सिर्फ 10% सच है और डॉक्यूमेंट्री में 1990 की कश्मीर की सच्चाई भी दिखाई गई है। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की अपकमिंग वेब सीरीज द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 2 मिनट के इस ट्रेलर में यह क्लेम किया गया है कि यह सीरीज द कश्मीर फाइल फिल्म से कई ज्यादा डरावनी होगी। यह सीरीज 1990 के कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन पर बेस्ड है। आपने देखा होगा कि द कश्मीर फाइल को कितने लोगों ने पसंद किया था, उसकी स्टोरी को, और वे असलियत की स्टोरी थी। फिलहाल G5 पर यह वेब सीरीज आएगी। कुल 7 पार्ट होगा और सीरीज की रिलीज डेट अभी अनाउंस फिलहाल नहीं की गई है। तो दोस्तों अगस्त महीने में कई सारी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। ऐसे में जुलाई का समय है और अगस्त के पहले वीक तक आप अपने काम निपटा लीजिए, जो भी कोई बैंक का जरूरी काम हो, क्योंकि आपको आधे से ज्यादा दिन में तो बैंक बंद ही मिलेंगे। बैंक आम लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाते से पैसा निकालने से लेकर पैसा जमा करने, पुराने नोट बदलने सहित कई सारे काम है। तो अगस्त में छुट्टियों की भरमार है। इस वजह से आप यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए और अपनी प्लानिंग कर लीजिए कब आपको काम करा लेना है। आप देख सकते हैं 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 20 ऐसे लगातार छुट्टियां हैं। 27, 28, 29 और 30 और 31 अगस्त को भी छुट्टी है। अगस्त में कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं, चाहे वो नागपंचमी का त्योहार हो, रक्षाबंधन का त्योहार हो, सेकंड सैटरडे हो या संडे हो। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बैंक बंद होंगे। वही दोस्तों ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे से पहले वाराणसी में हाई अलर्ट है। मुस्लिम पक्ष ने किया बहिष्कार का ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर सर्वे की तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखी। साथ ही कहा कि सोमवार को सर्वे में शामिल नहीं होंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना चांदी में अभी आपको मौका है, जाकर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर दिसंबर तक आपको 65 से 66 हजार तक सोना मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें 22 कैरेट का सोना जो 10 ग्राम का है वो 55,300 का है। बीते दिन भी इसका रेट यही था। और 24 कैरेट का सोना 60,320 का है और बीते दिन भी यही था। आप लखनऊ में इसका रेट देख सकते हैं। 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 55,300 का मिलेगा और 24 कैरेट वाला सोना 60,320 का मिलेगा। चांदी का रेट भी बढ़ गया है, 78,000 रुपए का 1 किलो चांदी मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं वेदर के बारे में, क्योंकि अब आपको उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। भीषण बारिश का अलर्ट है लगभग 1 हफ्ते तक। उत्तर प्रदेश में अब बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होने जा रहा है। इसके चलते सोमवार को प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना भी जताई गई थी। फिलहाल हुआ नहीं, लेकिन 40 के करीब जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की उम्मीद अब जताई गई है। 29 जुलाई तक लगातार बारिश बने रहने की संभावना बन रही है। हालांकि इस अवधि में कहीं पर तेज बारिश होगी तो कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। बहराइच, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत में तेज बारिश हुई है। फिलहाल आने वाले समय में और तेज बारिश होगी। 29 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर में ASI की टीम सर्वे के लिए पहुंच गई है। मुस्लिम पक्ष का हो रहा है इंतजार। या दोस्तों आपको बता दें वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर सर्वे के लिए ASI की 30 सदस्यीय टीम काशी विश्वनाथ धाम के 4 नंबर गेट पर पहुंच गई है और एंट्री कर गई है। हिंदू पक्ष के लोग अंदर मौजूद है। मुस्लिम पक्ष का इंतजार किया जा रहा है। तो अगर आप भी बिना मीटर के बिजली चलाते हैं तो आप भी संकट में पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिना मीटर दुकानों और ढाबों में बिजली चली तो भुगतेंगे JE और SDO। निगम वेतन से वसूलेगा नुकसान, ये आदेश जारी हुआ है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने आदेश जारी किया है। अगर बिना मीटर दुकानों और ढाबों में बिजली चली तो उसका खामियाजा JE और SDO भुगतेंगे। संबंधित JE और SDO के वेतन से नुकसान वसूला जाएगा। MD ने 6 तरह की गड़बड़ियां मिलने पर वेतन से वसूली का आदेश जारी किया है। अब जाहिर सी बात है, जब JE और SDO पर यह नियम और आदेश जारी हुआ है तो आम आदमी पर भी संकट आ सकता है। इस वजह से आप अगर बिना मीटर के बिजली चला रहे हैं तो आप संकट में पड़ सकते हैं। आपसे भी वसूली हो सकती है। इस वजह से आप अलर्ट रहें। वही दोस्तों बरेली में धर्मस्थल के पास कांवड़ियों पर पथराव हुआ है। महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए हैं। पूर्व पार्षद भी गिरफ्तार किए गए हैं। बरेली के बारदारी क्षेत्र में जोगी नवादा में रविवार दोपहर इबादत स्थल के पास कांवड़ियों के जत्थे पर अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में महिलाओं समेत कई कांवड़िये घायल हो गए। विरोध में थोड़ा आगे बढ़कर कांवड़ियों ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पूर्व पार्षद की सह पर घटना का आरोप लगाकर नारेबाजी की। कई थानों की फोर्स और RFF मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।